हरे कृष्णा, राधे राधे। लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज देवशयनी एकादशी है और आज ही के दिन से श्री हरि विष्णु शयन में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, इसीलिए चातुर्मास का भी शुरुआत हो जाएगा। और कार्तिक मास में फिर भगवान विष्णु जी उठते हैं। जो एकादशी पड़ता है तब वो होता है देवउठनी एकादशी। इस एकादशी के व्रत का पालन करने मात्र से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस एकादशी से चातुर्मास का भी आरंभ हो जाता है, माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। एक बार एक बहुत बड़े राजा थे जिनके राज्य में बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि था, लेकिन एक बार बहुत बड़ा अकाल आ गया था, अकाल परिस्थिति। तब उन्होंने वो जानने के लिए महर्षि अंगिरा के पास पहुँचे, क्योंकि 3 वर्ष तक उनके राज्य में अकाल था। तब उन्होंने बताया कि अब तो सतयुग चल रहा है और सतयुग में छोटा भी कोई पाप करेगा तो उसका बहुत भयंकर दंड मिलता है उसके लिए। और तब उन्होंने बताया कि ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं होता है, जबकि मतलब उन राजा के राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा था। इसी कारणवश ही मतलब उन राजा के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी और अकाल परिस्थिति छा गया था। तो राजा ने जब उनसे कोई मार्ग पूछा कि कैसे इस विपद से मुक्ति पाए, तब उन ऋषि ने मानधाता राजा को बताया कि यदि आप प्रजा के भले चाहते हो तो उस शूद्र को वध करना पड़ेगा। पर राजा इनकार करते हैं, क्योंकि राजा मतलब ये निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारना चाहते हैं, क्योंकि ये पाप उनके माथे में नहीं लेना चाहते। तो उन्होंने फिर उन ऋषि मुनि से फिर कोई दूसरा उपाय के लिए उनसे पूछा। तब उन ऋषि ने राजा को ये देवशयनी एकादशी का व्रत पालन करने के लिए उनको उपदेश दिया विधि पूर्वक रूप से, और कहा उनको कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की ये जो एकादशी है इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। और इस एकादशी को विधि पूर्वक रूप से व्रत करने के लिए उनको उपदेश दिया और व्रत के प्रभाव से उनके सारे राज्य में वर्षा होने लगी और प्रजा को भी अब सुख प्राप्त हो गया। और इसी कारण इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। और इस एकादशी का व्रत कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य का समस्त पाप नाश हो जाते हैं। तो आप सभी भी देवशयनी एकादशी का व्रत का पालन कीजिए और हरि नाम जाप कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।